तो गुरु परसेंटेज के थर्ड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया ये करो, भैया वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं है। देखो गुरु, अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं होता, जब करने लगो तो सब अच्छा लगता है। तो लोग को रखते हैं साइड में। ज़्यादा हम बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अब छोड़ो, रहने दो, का बोले। बड़ा बड़ा मास्टर लोग के क्लास में सब जाके बोलते हैं तो फिर हम तो अभी उतने बड़े भी नहीं हैं। तो देखो पिछले क्लास में हम जो बताए थे तुमको, हम क्या बताए थे कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है या घटता है लेकिन एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च करते हैं वो सेम रहता है, तो उसे हम किस तरीके से निकालते हैं हम बताए हैं पिछले क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और इस क्लास में जो है हम लोग ये देखेंगे कि अब जो प्राइस घट और बढ़ रहा है ना, इससे एक्सपेंडिचर पे भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से हम लोग को डील करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ मिल्क इज डिक्रीज्ड बाय 20%। मतलब कि मिल्क की कीमत में 20% की कमी हो जाती है और इसका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाता है 30%। मतलब जो आपका मिल्क है उसकी कीमत में घटौती होती है और जो लोग दूध पीना चाहते हैं, मतलब पी रहे थे, वो लोग ज़्यादा दूध खरीद के पीने लग रहे हैं। तो अब बताना है तुमको जो एक्सपेंडिचर था पहले का और बाद का, उसका रेशियो बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे सिंपल देखो। पहले का बोल रहा है प्राइस जो है वो 20% का वो घट गया। अब सिंपल समझो कि पहले 100 रुपया का था तो 20% घटना, 20% घटना मतलब 20 रुपया घट गया, तो कितना हो गया, 80 रुपया हो गया होगा। ठीक है, अब कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। अब कंजप्शन जो बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो 30%। तो पहले मान लो लोग 100 लीटर पी रहे थे, तो अब कितना पी रहे हैं, तो अब 130 लीटर पी रहे हैं। इतना तक ठीक है गुरु। अब देखो अब एक्सपेंडिचर का होगा, तो एक्सपेंडिचर मतलब पहले खर्चा इतना कीमत था दूध का और इतना लीटर पी रहे थे। ठीक है, अब बाद का जो नया वाला है उसका कितना है, तो पीना लोग मतलब कंजप्शन इतना कर दिए और रेट इतना नहीं, रेट ई हो गया और कंजप्शन जो है इतना करने लगे 130। तो अब देखो जो नया एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया हमारा, तो 80 गुना 130 बटे में जो पहले का एक्सपेंडिचर था वो कितना था, तो 100 गुना 100। हमको उम्मीद है कि समझ गए होगे तुम लोग कि 100 गुना 100 कैसे आया। ठीक है, 1 लीटर दूध का दाम 100 और 100 लीटर वो लोग पी रहे थे, मान लिए हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ से काट दो, 0 0 0 0 खत्म। ठीक है, अब इसको 4 से काटोगे, इसको 4 से काटोगे 25, तो आगे कितना, 26 बटे 25 गुरु। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रेशियो। लेकिन अब यह क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले, अगर मान लो ये तो रेशियो पूछा है तुमसे, पूछे कि अब बताओ एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा या घटा, तो कैसे, अब देखो यहीं से तुम निकाल सकते हो। अब कितना था, नया खर्चा 26 हो रहा है, पहले खर्चा था 25, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ गया। कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा। पहले कितना था, तो 25 था, तो कितना परसेंट हो गया, तो इसे काट दो, तो कितना आ गया, 4% का खर्चा जो है वो बढ़ गया। हमको उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के ऊपर है। ये सब क्वेश्चन देखो आता है, अब तुमको बनाना आता है तो बहुत बढ़िया गुरु, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं, बात मानो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब जो चावल की कीमत है वो 25% बढ़ गई, तो एक फैमिली ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। क्या रिड्यूस किया, तो कंजप्शन, जो खाते थे वो लोग वो रिड्यूस किए इन सच अ वे, इस तरीके से रिड्यूस किए कि एक्सपेंडिचर ऑन राइस, मतलब कि जो राइस पे जो खर्चा था वो 20% बढ़ गया। 20% राइस पे खर्चा बढ़ गया। कब से, तो पहले जितना खर्चा करते थे उससे 20% बढ़ गया। अब बोल कह रहा है देखो, इफ 25 kg वर कंज्यूम्ड पर मंथ बिफोर, 25 किलो अगर पहले वो लोग खाते थे, तो जो नया मतलब कि अब जो खा रहे हैं वो लोग, वो कितना खाएंगे, तो कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोले उतना हमको करना है। देखो क्या बोल रहा था, तो 25% बढ़ गया। अब मान लो पहले 100 था तो अब 125 हो गया। ठीक है गुरु, या फिर तुम इसे और छोटा करो, तो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों तरीके से देख लेते हैं। अब क्या था, तो देखो पहले वो लोग कितना खा रहा था, तो 25 किलो खा रहा था, तो 25 मान लो, इस 100 रुपये कीमत है। ठीक है, पहले कितना खा रहा था, 25 खा रहा था, बहुत बढ़िया गुरु।
अब तुमसे बोल रहा है, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया तुम्हारा 2500, ये क्या हो गया खर्चा हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 100 रुपया। ये क्या हुआ पहले का खर्चा है, मतलब जो 1 मंथ बिफोर। ठीक है, अब मान लो अभी जो बोल रहा है, तो क्या हुआ जब ये जो सिनेरियो हुआ ना 125 5 वाला जो सिनेरियो था, तो इससे क्या होता है, तो जो पहले का एक्सपेंडिचर था उससे 20% एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब 2500 का 20% कितना होगा, तो 10% हो गया 250, 20% हो गया 500। तो 2500 में 500 जोड़ दो तो कितना हो गया 3000। अब खर्चा कितना हो रहा है 3000 हो रहा है। यहाँ देख लो तो 100 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120। तो अब यहाँ से तुम 120 को अगर 5 से भाग दे दोगे तो ये आएगा कितना आ गया तुम्हारा 24, और वही चीज़ यहाँ भी करोगे तो 24 से आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अब जो चावल का जो नया कंजप्शन है वो 24 किलो है। ठीक है, तो 24 किलो आ गया तुम्हारा। अब तुमसे यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकते हैं कि बताओ देखो अब चावल का जो कंजप्शन है उसमें घटौती होगी कि बढ़ोती होगी, तो कितना परसेंट घटेगा कितना परसेंट बढ़ेगा, मतलब इसमें घुमा फिरा के जितना चीज़ होगा लॉजिक यही होगा, ऐसे बनेगा। तो आओ फिर हम लोग अब अगला क्वेश्चन, हमको उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा होगा बाबू तो देखो कमेंट कर देना, हम और बेसिक से समझाएंगे, नहीं तो बहुत बढ़िया ऐसे चलाएंगे फिर। तो आओ फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आओ गुरु हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। सक्सेसिव जो होता है ना, मतलब पहले बढ़ा या पहले बढ़ा फिर घटा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं तो इनका बेसिक तुमको देखो एगो फॉर्मूला तुमको सिंपल पता होगा कि मान लो कि x बढ़ा, ठीक है, और y बढ़ा। पहले x% बढ़ा किसी चीज़ का कीमत, फिर y% बढ़ गया किसी चीज़ का कीमत। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई प्लस में करते हैं xy अपॉन में 100। तो यह बेसिक हम लोग ये लेंगे, इसी पे हम लोग देखेंगे कि और किस किस तरीके से ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब मान लो कि किसी चीज़ का कीमत x% क्या होता है बढ़ता है पहले, फिर x% जो होता है वो क्या हो जाता है घटता है, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा। अब इसको अगर तुम्हें निकालना हो तो इसको कैसे निकालोगे, देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो x माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में x गुना x, मतलब बोल दो x² अपॉन में 100। तो देखो इससे ही खत्म। अब ये जो माइनस दिख रहा है ना तुमको, ये माइनस का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ना वो नकारात्मक होगा, मतलब जो डिक्रीमेंट होगा। तो सिंपल अगर तुमसे बोला जाए कभी भी कि x% बढ़ गया और x% घट हो गया, मतलब सेम क्वांटिटी बढ़ी और सेम क्वांटिटी घटी, तो कितना परसेंट का फर्क हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया बाबू तुम्हारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तुमको लग रहा होगा कि तुमको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। तो आप फिर इस पे इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग मेंस लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो आओ गुरु देखते हैं कि सेम उसी कॉन्सेप्ट पे एगो मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है और प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो सिंपल बोला गया, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल का है, हो सकता है तुमसे क्लर्कों में पूछ ले। तो सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज बाय 15% एंड डिक्रीज बाय 15%, व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। अब देखो सेम क्वांटिटी बढ़ी सेम क्वांटिटी घटी, मतलब सैलरी जो है वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, तो हम क्या बोले थे, तो x² अपॉन 100। तो x² मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 को 100 से भाग दोगे तो 2.25, ठीक है, इतना परसेंट हमको उसका सैलरी में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब देखो सेम है, इस पर मेंस का क्वेश्चन कैसे ड्रॉ हो सकता है। देखो द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय p%, लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाय p%। सेम है, p% बढ़ा p% घटा। अब जो बोल रहा है तुमको आगे क्या दिया, द लेटेस्ट प्राइस इज RS1, अभी जो प्राइस है उसका लेटेस्ट वो 1 रुपया है, तो ओरिजिनल प्राइस बताओ। तो अब देखो इसे भी तुमको बनाना हो तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसको बनाने के लिए तुम सबसे पहले समझो, देखो क्या करोगे, तो तुमको ये तो पता है कि p² अपॉन 100 ये घट जाएगा, कितना में से घटेगा, तो 100 में से घटा होगा, मतलब 100% है, 100% में से इतना परसेंट हम लोग घटा देंगे, तब वो किसके बराबर था 9 रुपया। अब तुम सिंपल समझो, मान लो कि वो राइस का जो करंट प्राइस है, मतलब पहले जो ओरिजिनल प्राइस है वो x है, ठीक है, तो x का इतना परसेंट निकालोगे, तो x का जब इतना परसेंट ही तो 1 है ना, x का 100 माइनस p² बाय 100, ये मान लो कुछ भी आ जाता, ठीक है, मान लो 4 आ जाए 5 आ जाए,
तो इसमें से 5% घटाओगे तो वो 1 रुपया है। तो अब इतना परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग दोगे बाबू, सिंपल 100 से भाग दोगे इसको। तो यही है, इसको तुम सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो, आंसर निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकालोगे, इस 100 को तुम यहाँ लिख दो, ये खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। इस 100 को यहाँ लिखे, ये खत्म नीचे से। अब यहाँ तुम सॉल्व करोगे, देखो इसको इससे गुना करोगे कितना हो जाएगा, 10,000 हुआ। माइनस में करोगे p² अपॉन में करोगे 100, x का गुना है यहाँ पे, बराबर हो गया कितना 100। इतना समझे। अब इसको इससे गुना कर दो, बहुत बढ़िया गुरु। अब देखो यहाँ x बराबर तुम डायरेक्ट लिखो, इसको इससे गुना करोगे, हो गया तुम्हारा कितना 10,000 बटे में कितना हो जाएगा, तो ई वाला वैल्यू कितना, तो 10,000 माइनस p²। ये तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस है। तो मेंस में तुमको इसी तरीके का क्वेश्चन, इससे ऑप्शनों देखने को मिलता है। तो हम तुमको सिंपल यही बता रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता या ऐसा क्वेश्चन हमको आता है, तो देखो सेम वही पैटर्न है, उसी पे घूमा है और इस तरीके से बना है। तो कायदे से पढ़ोगे तो सब बना लोगे, और नहीं पढ़ोगे तो फिर वही कैट वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो आओ फिर अगला कॉन्सेप्ट भी हम लोग अब देख लेते हैं। तो गुरु देखो, हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो यही पढ़ रहे थे कि x और y, हम लोग सक्सेसिव वाला केस पढ़ रहे थे कि बढ़ता है घटता है जैसा भी होता है। अब देखो मान लो कि अगर ये बढ़ा और ये घटा, ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, x माइनस वाई, ठीक है। अब माइनस में XY अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है कब, जब एक जगह का होता है बढ़ता है और दूसरा जगह का होता है घटता है। जब एक जगह बढ़े और दूसरा जगह भी बढ़े तो इसका भी तुमको पता ही है क्या होता है, x प्लस वाई और प्लस में XY अपॉन 100। इसे हम बोलेंगे कि देखो तुमको सिंपल ही पता होना चाहिए कि पहले दोनों को जोड़ो, फिर दोनों गुना करके 100 से भाग दे दो, इसको भी जोड़ना है। अब इसमें से कोई माइनस हो जाए तो फिर ई वाला साइन चेंज कर देना। अब पहले जोड़ो पहले घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो सेम क्वांटिटी अगर तुम जोड़ते हो, ठीक है, x और x दोनों क्या हो, सक्सेसिव, मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, तब क्या करोगे, x प्लस एक्स प्लस में x² अपॉन में 100, ठीक है। तो अब देखो इसका सिंपल तुम लोग याद कर सकते हो, 2x प्लस x² अपॉन 100। अब मान लो कि दो गो सक्सेसिव क्या हो गया, घट गया, घटा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा गुरु। जैसे मान लो पहले -x फिर -x हुआ, तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस बीच में तुमको माइनस दे देना पड़ेगा। अब ये कैसे हुआ इसको भी देख लो थोड़ा। तो देखो इसको तुम बोल सकते हो -x, ठीक है, प्लस में तुम्हारा -x इंटू -x अपॉन में 100, ऐसे लिखोगे इसको। अब देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, मतलब ई वाला वैल्यू तो तुम्हारा किस में आ गया, प्लस का x², ई हो गया माइनस का 2x प्लस का x² अपॉन में 100। तो हम यहाँ से माइनस हटा के यहाँ माइनस लगा सकते हैं, इतना पता होगा तुमको। तो वैसे ही फॉर्मूला ड्रॉ हुआ है। तुमको सिंपल इसमें कुछ याद नहीं करना, कैसा भी क्वेश्चन आए, जब भी सक्सेसिव का केस आए तो बस एक को फंडा याद रखना कि x प्लस वाई प्लस में XY अपॉन 100, ठीक है। अब एक माइनस हो जाए तो देखो एक माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ माइनस लगेगा, समझ रहे हो। दोनों माइनस हो जाए, ठीक है, तो दोनों माइनस जैसे होगा तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। फिर क्या है कि देखो दोनों माइनस होगा तो ये माइनस माइनस हो गया, समझ रहे हो। तो हम लोग चेंज कर देंगे, मतलब इसको प्लस में कर देंगे और ये वाला जो माइनस हो, ये वाला प्लस होगा उसको हम लोग माइनस में चेंज कर देंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग ये वाला किए थे यहाँ पे। तो हमको उम्मीद है तुमको 2 गो वाला तो समझ में आ गया होगा। अब इस पर क्वेश्चन बनाना है तो बना सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी फर्जी के इस पर क्वेश्चन हम क्या कराएं, अपना भी टाइम वेस्ट करें, तुम्हारा भी करें, तो क्वेश्चन तुमको बहुत जगह ये वाला मिलेगा। बस ही याद रखना गुरु कि एक जगह जब सेम परसेंटेज बढ़े और सेम परसेंटेज घटे, मतलब तो ये वाला था ना कि प्लस में x हो रहा है और माइनस में x हो रहा है, ठीक है, जब सेम बढ़ रहा है और सेम घट रहा है तो हमको डिक्रीज देखने को मिलता है। डिक्रीज वाला पता है तुमको कितना डिक्रीज देखने को मिलेगा, तो x² अपॉन 100, ये वाला हमको डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। और जब दोनों जुड़ रहा है, जब दोनों जुड़ रहा है मतलब दोनों प्लस हो रहा है, तो कोई बातें नहीं है, सिंपल सा चीज़ है कि हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जब दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाए तो बाबू डिपेंड करता है परसेंटेज पे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो उसके हिसाब से वैल्यू फिर डिफरेंट आएगा।
बस इतना समझना है दुग्गो वाला में, इतना याद हो गया तो बन जाएगा तुम्हारा। एक और चीज़ तुमको बताया था, ये जो फॉर्मूला है ना बाबू x² / 100, ये वाला तुम उसमें CI में भी यूज कर सकते हो। जैसे तुमको बोल दे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, ठीक है, तो जो डिफरेंस का परसेंटेज फॉर्म होता है ना वो यही होता है। जैसे 5% के हिसाब से मान लो, तो 5% का 5 का स्क्वायर 25/100, ठीक है, इसको करोगे तो 1/4, ठीक है, मतलब 0.25, यह डिफरेंस आएगा। मतलब मान लो 5000 है, 5000 का तुमको बोल दे कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या है 5% के हिसाब से, तो ये डिफरेंस होगा, इतना % का डिफरेंस आएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा यूज होगा, वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। बाकी हमको उम्मीद है कि तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट 2 गो वाला सक्सेसिव वाला समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ फिर हम लोग 3 गो वाला भी कर लेते हैं, ठीक है गुरु। तो देखो अब मान लो 3 गो हम सिंपल समझते हैं, सक्सेसिव का ले लेते हैं हम लोग इंक्रीमेंट का, उससे हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले मान लो x% बढ़ा, फिर बढ़ा हमारा y%, फिर बढ़ा हमारा z%, ठीक है। अब सेम क्वांटिटी 3 बार बढ़े तब भी ये फॉर्मूला पे पुट करके निकल जाएगा तुम्हारा, अलग अलग बढ़े तब भी उसी पे निकलेगा, बस साइन का चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका सिंपल क्या होता है, देखो x + y + z ये क्वांटिटी, ठीक है, प्लस में हम लोग करते हैं xy + yz + zx अपॉन में 100, ठीक है, और फिर प्लस में हम लोग करते हैं xyz अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा 3 गो सक्सेसिव। अगर तुमको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तो फाइनली एक नंबर में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, फाइनल इंक्रीमेंट, तो वो इतना होता है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो, अब देखो यहाँ तो अलग अलग क्वांटिटी थी इसलिए, अब मान लो इसमें से कोई सा पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। अब मान लो ये वाला डिक्रीज होता तो यहाँ माइनस लगाते, y के साथ माइनस लगाते, यहाँ माइनस लगाते, तो ये सब तो तुम बना के खुद ही देख सकते हो। तीनों सेम होता, पहले x बढ़ा, फिर x बढ़ा, फिर x बढ़ा, तो यहाँ पे x + x ये हो जाता है 3x हमारा, ये हो जाता है x², फिर x², फिर x², तो 3x² अपॉन में 100, फिर यहाँ पे हो जाता है x³ अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो ऐसे बन जाता है। अब तुमको बड़ा लग रहा होगा, तो देखो हमको ये उम्मीद है कि फॉर्मूला तुम यहाँ से फिर अब सारा बना सकते हो। बेसिक यह है, यहीं से सारा फॉर्मूला बनेगा। इसको कायदे से लिख के पूरा बनाना, टाइम मिले फॉर्मूला बनाना, क्वेश्चन बनाना इस पर। तो एगो छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पर देख भी लेते। बाकी गुरु देखो फॉर्मूला बना लेना, क्या है कि मेंस में तुमको 3 गो वाला केस मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस पे एगो क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं। अब मान लो कि 10,000, सिंपल सा हम लोग लेंगे, 10,000 रुपया है, पहले बढ़ा 8%, फिर बढ़ा 10%, अब फिर बढ़ा हमारा 11%, ठीक है। तो अब तुमसे बोला जाए कि इतना % पहले बढ़ा, फिर इतना, तो फाइनली कितना बढ़ के हो गया वो। अब देखो हम लोग देख लेते हैं कितना टाइम लगता है फॉर्मूला से निकालने पे। अब देखो पहले तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 21 में 8 29 प्लस में। अब देखो यहाँ पे करो तो पहले xy इनको करो 80 प्लस में, फिर इसको कर दो 110, फिर इसको कर दो तो 88 अपॉन में हमारा हो गया 100। अब यहाँ तुम्हारा गुना होगा तो 80 और 11 को, अब देखो हम तुमको बताए थे तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम यार, ऐसे 880 बट्टे में कितना हो गया तो 100 का स्क्वायर। इतना क्लियर है बाबू। अब देखो यहाँ से तुम लोग इसे जब जोड़ोगे तुम तो कितना हो गया 29 प्लस 8 8 8 16 और 1 7 1 7 हासिल बचा 1, तो 2 बटा में 100 प्लस में 880 और बटा में ये मान लो हम लिख लेते हैं इसको 10,000। तो अब देखो गुरु इसको हटाओगे यहाँ से तो यहाँ तुम्हारा दशमलव लगेगा, इसमें तुम 4 जीरो हटाओगे, ठीक है, 4 जीरो तो 1 2 3 एगो जीरो लगेगा, फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्म हो गया। अब तुम इसको जोड़ लो, तो देखो जोड़ने के लिए सिंपल क्या करोगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ से, तो इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो लास्ट वाला 2 को लिख लो पहले। उसके बाद यहाँ से ई जुड़ेगा तो 8 8 कितना हो गया 16 के 6 हासिल बचा 1, तो ये हो गया 7 और 1 8, यहाँ बचा 29 और 2 31,
इतना परसेंट आंसर होगा। तो देख सकते हो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन इससे तुम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। इतने परसेंट का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये फार्मूला तुमको याद है तो इससे तुम बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लोगे। तो हमको उम्मीद है कि तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन गुरु अब भी कह रहे हैं हम कि ये देखो ये बेसिक है, इस पर तुम बाकी सब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है, सेम नंबर से डिक्रीज हो रहा है, ये सब फार्मूला बना लेना जैसे पीछे बताए, तो उसी हिसाब से इसका भी बनता है। तो उम्मीद है कि तुमको ये क्लास भी अच्छा लगा होगा। अब अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे हम लोग का बेसिक जो है परसेंटेज का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है, वैसे ये सब भी एग्जाम में आता है। तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आता है तो गुरु अब हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको मेंस में देखने को मिल जाता है। जितना करा रहे ना, पढ़ लेना, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। और जो लोग सोच रहे थे कि ऐसा धीरे धीरे चल रहा है, तो अब वो थोड़ा ना एगो पेस बनाना पड़ता है, पहले बेस बनाना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ होता है, समझे। थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है इंसान में, इंसान के अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। नहीं है तो ले आओ, फिर वीडियो की नोटिफिकेशन ले आओ, भर दो फॉर्म। पहले कर रहे हो ना इंतजार, तो वैसे वीडियो में भी करना चाहिए। बाद में धीरे धीरे चीज़ें अच्छी आती हैं, लेकिन नहीं, तुमको शुरू में चाहिए। शुरू में भैया डेजर्ट शुरू में नहीं मिलते, लास्ट में मिलता है, समझो इस चीज़ को। तो बस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो है अच्छा जो भी है क्वेश्चन वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। परसेंटेज का एक और क्लास लेंगे, उसमें हम लोग जो मेन क्वेश्चन हमको लगेगा कि ऐसा जिसमें तुम कुछ और सीख सकते हो वाला क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ तक में क्लियर हो गया है। जो लोग सिर्फ यह वीडियो देख रहे हैं, हम बोलेंगे कि पिछले 2 वीडियो भी देख लेना, पूरा देखना, भले 1.5 पे देखना या 2 पे देखना, 1.5x या 1.5x या 2x पे देखना, लेकिन देख लेना एक बार, मतलब गो थ्रू हो जाना, तो फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बस फिर गुरु मिलते हैं फिर अगला क्लास में हम लोग।